टुन भाई, आज का सवाल ये है कि हम अपने मन में कैसे उतर सकते हैं, या आप यूँ कह लें कि अपनी रूह के साथ कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल है कि हम अपने मन में कैसे उतर सकते हैं, मतलब अपने अंदर कैसे जा सकते हैं, या हम रूह के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, रूह के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो रूह कहते हैं एक रूह को, जिसको हम यूनिवर्सल रूह कहते हैं ना, यूनिवर्सल सोल कहते हैं। तो मन कहते हैं नफ्स को, मन कहते हैं नफ्स को, अंदर को भी मन कह लेते हैं। ठीक है, अंदर मन की फिर आगे बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, यानी कि जब अपने मन में उतरते हैं, मतलब अपने अंदर उतरते हैं, अपने नफ्स के अंदर उतरते हैं, तो फिर आगे बहुत सारे उसके फिर तबकात हैं। तो रूह के भी तबकात हैं, मतलब इसके भी दर्जे हैं, ये इसके मंडल हैं। तो रूह जब हमारे जिस्म में सुरायत करती है, मतलब ये जिस्म बनती है, जिस्म के साथ ताल्लुक़ बनाती है, तो ये अपनी असल से जुदा हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये इस तरह नहीं है कि कोई दो गई है या कट गई है। ये इस तरह जुदा होती है कि मतलब अपनी असल को भूल जाती है। अपना जो असल वतन है, अपना जो असल घर है, अपना असल जो मंडल है, ये उससे दूर होकर उसको भूल जाती है। तो यहाँ दुनिया में फिर ये परेशान रहती है अपनी असल से दूर होने की वजह से। ये परेशान फिरती है, ये फिर अपनी असल को पाने के लिए बेचैन रहती है, बेताब रहती है, लेकिन इसके पास इल्म नहीं होता, इसको पता नहीं चलता। तो ये उस जो इसको सुकून मिलना है, इसको जो चैन मिलना है, वो इसको अपनी असल जो घर है उसके साथ जुड़ने से, अपनी असली वतन के साथ जुड़ने से ही, जाने से ही इसको सुकून और चैन मिलना है। तो ये उस चैन और सुकून के चक्करों में इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर काम करती है, मुख्तलिफ काम करती है, रिश्ते बनाती है, तल्लुकात बनाती है, कारोबार करती है जिस्म के साथ। ठीक है, लेकिन चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। हम यहाँ बहुत सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन हमें सुकून और चैन नहीं मिलता। तो हालांकि अल्लाह ने क्या कहा एक आयत के अंदर कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो दिलों का चैन है, जो दिलों का सुकून है, वो मेरी याद में है। ठीक है ना। अब मेरे ज़िक्र में, मतलब ज़िक्र का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब जैसे हम ज़िक्र करते हैं, किसी भी इसम का ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र का मतलब होता है याद दहानी, याद करना। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको एक छोटी सी मिसाल से समझ लें कि जैसे यहाँ इस मुल्क से या किसी भी एक मुल्क से कोई एक शख्स किसी जब दूसरे मुल्क में जाता है, तो वक्ती वो परेशान होता है ना, उसको परेशानी बनती है ना। तो फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, वो वहाँ वाकफियत हो जाती है, सेटल हो जाता है, फिर वो वहीं का होकर रह जाता है। ऐसा ही है ना। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी पराए देश में जाके उनको अपनी पिछला पता होता है कि हम कहाँ से हैं और यहाँ आने का हमारा मकसद क्या है। ठीक है, वो मकसद को नहीं बोलते। ठीक है, फिर वो पराए देश में रह के जिस देश से आए होते हैं उस देश में कुछ अपने लिए बनाते हैं। ऐसे ही है ना, कुछ जमा करते हैं ताकि वापस आके फिर वो बेहतर अपने आप को, यानी कि अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। मिसाल आपको दी है। तो रूह अपनी असल से कट के, जुदा हो के, अपने असल वतन से, अपने असल घर से बेघर होके परेशान फिर रही है। अब इसका सुकून, इसका चैन, इसकी परेशानी तब ख़त्म होगी जब ये अपने असल वतन को पा लेगी, अपने असली घर को पा लेगी। जहाँ से ये बेघर हुई है वहाँ इसको ये पा ले। तो अब इंसान जब से पैदा हुआ है, इंसान जब से पैदा हुआ है, ये हमेशा खुद से बाहर देखता है, इसकी तवज्जो बाहर रहती है। ऐसा ही है ना। इसके जो ख्यालात हैं मुंतशिर हैं, बाहर फैले हुए हैं, इसकी तवज्जो बाहर को फैली हुई है।
तो रूह से जुड़ने का जो है, इसके लिए जो सबसे पहला और बुनियादी स्टेप है वो है मन में जाना, अपने अंदर उतरना, अपने अंदर, अपने मन में उतरना। और ये अपने अंदर उतरना, अपने मन में उतरना, ये आपको पहला स्टेप है। ये बगैर जिक्र के नहीं होता, बगैर जिक्र के नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई अब ये जो मैं जिक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये है कि कोई आपको जिक्र दे दे, कोई आपको पढ़ने के लिए कोई आपको विर्द दे दिया जाए कि जिसका आप जिक्र करें और विर्द करें। और जो विर्द है, जिक्र है, वो मुर्शद के अलावा कोई दे नहीं सकता। मतलब मुर्शद, उस्ताद, टीचर, रहनुमा ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं होना। तो रूह के साथ जुड़ने के लिए रूहानी रियासतें होती हैं, रूहानी मुजाहिदे होते हैं, ठीक है, रूहानी वजीफ़े होते हैं और रूहानी मुराकबे होते हैं, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जो बुलंदियों पे हैं, ठीक है, जो अपनी रूह के साथ, अपने असल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको अपने असली वतन, अपने घर का पता है, ये उन्होंने चीज़ें ईजाद की हुई हैं, ठीक है। तो ये इनकी ड्यूटी में शामिल है कि जो तालिबे हक होते हैं, जो अपने असली घर में जाना चाहते हैं, ये उनको राह दिखाते हैं, अपने असली वतन की राह दिखाते हैं, ठीक है। तो जो मुर्शद है वो ये करता है कि जो मुतलाशी होता है, ठीक है, जैसे ना हदायत सब के लिए आती है, हदायत सब के लिए आती है, इल्म सब के लिए आता है ना। जैसे आपके पास भी इल्म है, आपके पास भी है, मेरे पास भी और लोगों के पास भी है ना, वो इल्म जिससे हम यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, या जिसको हम शरई इल्म कहते हैं, शरीयत का इल्म कहते हैं, ठीक है, कारोबार कैसे करने हैं, मामलात कैसे करने हैं, दुनिया का जो निज़ाम है उसके साथ हमें ख़ुद को कैसे चलाना है, या उसके साथ उसको खुद के साथ कैसे चलाना है ना, ये तो सबके पास है ना। अब कोई इससे बढ़कर अगर चाहता है, उसको अगर अपनी असली वतन की फ़िक्र पड़ गई है, तो उसके लिए फिर उसको एक ख़ास रहनुमाई चाहिए होगी, एक डिफरेंट सी, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो जो मुर्शद हैं, ऐसे शख्स का जो सबसे पहले वो जो उसको जो एक ज़िक्र बताते हैं, एक विर्द बताते हैं कि ये विर्द किया करो, ताकि उसकी जो तवज्जो बाहर को फैली हुई है, उसकी जो ख्यालात मुंतशिर और बाहर की तरफ हैं, वो सारे सिमटें अपनी तरफ। किधर को? अपनी तरफ। अपने ख्यालात का रुख अपने अंदर करे, अपनी जो तवज्जो बाहर की तरफ है इसको अंदर की तरफ करे। ये मन का रास्ता है ना, ठीक है। तो इसको तफक्कर भी कह लेते हैं, इसको रुजू इल्लाह भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये मुर्शद हैं जो उसको ज़िक्र देते हैं, फिर उसको एक मकसद ये होता है कि उसकी जो तवज्जो है वो अपने अंदर की तरफ लौटे, जो उसकी तवज्जो बाहर की तरफ है वो अपने अंदर की तरफ आए, आप अंदर की तरफ तवज्जो करें, और जो उसका ख्यालात जो बाहर की तरफ फैले हुए हैं ये समट कर अपने अंदर की तरफ आए, यानी कि युक्सोई हासिल करे, वो जिसको क्या कहते हैं, युक्सोई, कॉन्सेंट्रेशन, इर्तिकाज़ तवज्जो, क़ुव्वत ख्याल मजबूत करे। ज़िक्र से ये होता है कि उसका जो तवज्जो है, ख्यालात है, वो सिमटते हैं, यानी कि उसका जो जिस्म होता है वो मैब होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? मैब, यानी कि जज़ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बाहर से अपनी तवज्जो को समेट के अपने अंदर, फिर अपने नीचे से, मतलब अपनी जो उसकी पस्तरीन जो हालत है ना, वो वहाँ से ख़ुद को फिर बुलंद करता है, बुलंद करता है, बुलंद करता है। तो उसकी जो तवज्जो है वो जो ज़िक्र की वजह से उसकी तवज्जो अंदर आती है, ख़यालात अंदर को आते हैं, फिर नीचे, यानी कि ज़मीन से पाँव, पाँव से लेके ऊपर, नाफ से फिर ऊपर करते करते उसकी तवज्जो यहाँ आ जाती है, जिस्म हल्का हो जाता है। तो अब यहाँ के बाद ज़िक्र ये जब करना है ना, तो ये किसी ख़ास हालत में नहीं है। ये मतलब जब आप सो रहे हैं
कुछ खा रहे हैं, कहीं महफिल में बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, घर का जो कोई भी काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको आपने जिक्र करते रहना है। जो आपको आपका मुर्शिद जिक्र है उसका करते रहना होता है, ठीक है ना, करते रहते हैं। अब चूंकि आपको मुर्शिद ने जिक्र बताया है, फिर उसकी तवज्जो भी आपकी तरफ है, फिर आपको भी पता है, साथ वो हदायत देता है कि ये जो मैं आपको जिक्र दे रहा हूँ इसकी वजह क्या है, ठीक है। और फिर इसके लिए ज़ाहिरी तहारत बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि खाली आप जिक्र करते जाएंगे तो होता जाएगा, नहीं, हदायत साथ कि कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं, और अपनी तलब के अंदर कैसे शिद्दत लानी है, ठीक है ना। तो फिर आप नीचे से बुलंदियों की तरफ, यहाँ से फिर आप अपने जो हवास ज़ाहिरी हैं, आपके जो मादी जिस्मानी हवास हैं, आप इससे खुद को बुलंद कर लेते हैं। मतलब जो आपकी जिस्मानी हदूद हैं, आप इससे खुद को बुलंद कर लेते हैं। तो ये है आपका बातन का सफ़र, अब मन में दाखिल हो गए, ठीक है। जब आप मन में दाखिल होते हैं ना, तो वही मुर्शिद जो आपको एक ज़िक्र देता है, आपकी जो हेल्प करता है, आपको राह दिखाता है, उसने आपको पूरा फोकस किया होता है, उसकी पूरी तवज्जो आपकी तरफ होती है। आपको ज़िक्र देते हुए ही वो आपके मन में डेरे डाल लेता है, ठीक है। यानी कि वो आपका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता है कि कब आप यहाँ तक आओगे। जब आप वहाँ पहुँचते हो तो फिर वो आपको ना आगे बुलंदियों की तरफ लेकर जाता है। फिर आगे मन के भी मंडल हैं, मतलब नफ्स की भी खाद है, जैसे ना नफ्स अमारा, फिर नफ्स लवामा, फिर नफ्स मुतमन्ना, फिर नफ्स मुल्हमा। तो जो जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सोल, जो रूह है, वो आपके अंदर आपको पुकार रही है, वो आपसे ज़्यादा बेचैन है। जैसे एक बच्चा माँ से बिछड़ने के बाद कितना को बेचैन होगा, उससे ज़्यादा उसकी माँ बेचैन है। तो वो आपको पुकार रही है अपने असली वतन से, अपने असली घर से, ठीक है। रूह आवाज़ें दे रही है, दुनकारें दे रही है, ठीक है। और वो बड़ी सुरीली किस्म की आपको आवाज़ें देती है, आपको अपनी तरफ राग़ब करती है, आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन आपकी तवज्जो इधर को है, ठीक है। तो जब मुर्शिद जिक्र देता है तो आपकी तवज्जो तो अंदर को हो जाती है। फिर आप उस यानी कि वो उसकी जो आवाज़ है ना, आप सुन सकते हैं ना। इसको इस तरह समझ लें कि जैसे आप मेरे पास बैठे हैं तो मैं आपको आवाज़ देता हूँ, तो आप मेरी आवाज़ सुन लेते हैं। और अगर मेरे से बहुत दूर चले जाएं तो फिर कैसे सुनेंगे? मैं तो जितनी भी आवाज़ें दूंगा तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी तरफ आवाज़ नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। लेकिन जब आपके दिलो दिमाग में ऐसा होगा कि मैं कहीं से बिछड़ा हुआ हूँ, मैं अपने किसी घर से दूर हूँ, तो जब आपको अपने घर का पता चलेगा ना कि वो किधर है, तो आप उस तरफ बढ़ेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं तो आवाज़ें दे रहा हूँ, फिर मेरी आवाज़ के करीब हो जाएंगे, फिर आप मेरी आवाज़ को सुन लेंगे। जब सुन लेंगे ना तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। अच्छा, जब आप मन में पहुंच जाते हैं, अपने अंदर पहुंच जाते हैं, तो अगर आपका मुर्शिद ना हो तो वहाँ बड़े बड़े ऐसे खबीस शैतान मौजूद हैं जो आपको डिट्रैक्ट कर देते हैं, जो आपको बातन में बड़े बड़े निज़ाम बना के दिखा देते हैं कि भाई आप कामयाब हो चुके हैं, आपने पा लिया है, आपने ये कर लिया है, आपने वो कर लिया है, ठीक है। लिहाजा मुर्शिद पहले ही वहाँ पे आपके मन में बैठ जाता है, ठीक है, आपकी संभाल करने के लिए, आपको अपने असली वतन की तरफ लेके जाने के लिए। तो रूह जो है वो इसको ऐसा समझ लें कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं तो कहीं दूर वो एक बड़ा सुरीला गाना बज रहा है, तो आपको वो प्रॉपर सुनाई तो नहीं देता, लेकिन आपके कानों में जब वो आवाज़ पड़ती है तो आप उस तरफ माइल होते हैं ना, फिर आप तवज्जो करते हैं उस तरफ, उसको सुनने की, उस सांस को उन अल्फाजों में गौर करते हैं ना। इसी तरह है, जब आपको पुकार रही है ना, तो वो एक सांस की ऐसे है कैफियत, एक उसकी एक आवाज़ है, तो वो एक बड़ा हसीन और ख़ूबसूरत एक नगमा है, वो जो आपको बुलाती है, आपके साथ जोड़ने के लिए आवाज़ें देती है, पुकारती है। तो आपने उसके साथ जुड़ना होता है। जब जुड़ जाते हैं ना तो वो फिर आप अपनी तरफ ले जाती है, आपको अपने घर की तरफ ले जाती है। तो वो रूह का मामला ऐसे है कि आप अगर उसकी तरफ
आप यूं है ना, मतलब ये है ना, आप यूं है, रूह यूं है, तो आप यूं नहीं है, आपको यूं हुआ हुआ है, यानी कि इस तरफ हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूं करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ना, आपकी दो रुख है ना, एक पीछे एक फ्रंट है, ऐसे ही है ना। तो आप देखिए आपके कानों का रुख, नाक का, मुंह का, आंखों का, हर चीज़ का रुख सामने की तरफ है, एक आपकी बैक है। ये आपका जो वजूद है ना, ये बेसिकली रूह की बैक है। तो इसको पहले सीधा करना है। इसका सीधा क्या होगा, यानी कि जो जाहिर हो गया वो नहीं, उसकी बैक है। जब आप बातन में उतरेंगे ना, यानी कि अपने मन में उतरेंगे ना, तो ये उसकी तरफ आपका रुख हो गया। अब वो बात सुन लेंगे, फिर आप भी दौड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना मुर्शद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुर्शद नहीं आपको जिक्र देना है, ठीक है, उससे नहीं आपको संभालना है। ये निज़ाम ही ऐसा है, जो ये चल ही ऐसा रहा है। तो अगर कोई शख्स मतलब बगैर मुर्शद के कोशिश करता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है बहकने के। अगर किसी तरीके से वो कर करा के अगर वो पहला स्टेप ले लेता है, अगर मन में उतर जाता है ना, तो भी आगे मुर्शद मौजूद होगा। मुर्शद बगैर ही सफ़र होना नहीं, ठीक है। तो ये कोई मेरा बनाया हुआ निज़ाम नहीं है, ये है ही ऐसा निज़ाम, ही ऐसा है, ठीक है। ये बात है, आगे समझ इसमें और बात की ज़रूरत तो नहीं है। तो मुर्शद मराकबा कराएगा, मुर्शद जिक्र देगा, मुर्शद आपको अंदर की तरफ लेकर जाएगा। वो फिर अंदर से आपको भलाई जो दर्जे है ना, ऊंचे दर्जे है ना, आपको वहाँ लेके जाएगा। आपको अपनी असली वतन, असली घर में ले जाएगा, जहाँ पे आपको इत्मीनान होगा, आप मुतमिन हो जाएंगे ना, आपको सुकून मिलेगा, आपको चैन मिलेगा। वही आपको लेके जाएगा असल मुर्शद। तो मुर्शद जो हैं उनको को ढूंढना मुश्किल नहीं है, मानना मुश्किल है। आपको आ रही है समझ? लोग दरबार होते हैं ना बेटे, दरबारों से अकीदत वाबस्ता कर लेते हैं, तो उनके भी काम हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना। तो असल चीज़ होती है आपका मानना, आपका मानना। तो मुर्शद कभी भी नहीं आपको ये कहेगा जी मैं मुर्शद हूँ, मैं असली वतन को जानता हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा, ये दावा कोई नहीं करता, ठीक है। तो जो होते हैं मुरीद होते हैं, जो सालक हैं, जो सफ़र करना चाहते हैं, वो चूँकि उनके पास बड़ी मालूमात होती है, बड़ा उन्हें इल्म हासिल किया होता है मुख्तलिफ़ लोगों को सुन के, किताबें पढ़ के, तो वो तोलते रहते हैं। कोई बड़े लेवल की रूह उनको मिल जाना तो उसको तोलते रहते हैं, फ़ैसला करते हैं कि भाई ये ठीक है नहीं ठीक है, इसकी तो दाढ़ी नहीं है, ये तो इस तरह रहता है तो फ़लाँ होता है, ये तो फ़लाँ चीज़ करता है, ये तो फ़लाँ करता है, ठीक है ना। तो जो सूफ़ी हज़रात होते हैं ना, जो मतलब मुर्शद हैं, जो रहनुमा हैं तसव्वुफ़ की लाइन के अंदर, वो अपना बेत नहीं किसी को देते, वो अपना ज़ाहिर ही ऐसा रखते हैं कि उनकी तरफ वही बंदा पहुँचे जो अहलियत रखता है, बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने अपने आगे खुद बड़ी बड़ी रुकावटें लगाई होती हैं, ठीक है। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़ी अपनी जो आगे है ना, बड़ी शान व शौकत रखते हैं, ठीक है। अब बताएं, इतनी शान व शौकत के साथ अगर एक वली अल्लाह रह रहा है, तो आम आदमी उसको कैसे पहचानेगा? वो पहचानेगा जो हक़ का मुतलाशी है, ठीक है। अच्छा, उसको मुर्शद को पहचानने के क्या तरीके हैं, वली अल्लाह को पहचानने के क्या तरीके हैं, जो एक बातनी निज़ाम जो लोग चला रहे हैं, उनको कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, उसकी इलामात कैसे हैं, इस पे हम कभी अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, और तो नहीं इस पे बात करने की ज़रूरत है। अब तमाम सुनने देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।